नमस्कार जी। मैं हूं प्रिया और आपका मेरे चैनल मित्तल प्रिया विष्णु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सावन के महीनों में जो व्रत किए जाते हैं उनकी क्या विधि होती है। इस मास सावन के महीने में हम कौन से व्रत करें, एक महीने के व्रत कैसे करें, 16 सोमवार के व्रत कैसे करें, प्रदोष व्रत कैसे करें और व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, व्रत के दिन बाल धोएं या नहीं धोएं, घर पर पूजा करें या शिवालय जाएं, घर पर शिवलिंग रख सकते हैं या नहीं रख सकते। आज हम इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल मित्तल प्रिया विष्णु को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मेरी वीडियो से आपकी कुछ हेल्प होती है तो मेरी वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए अपनी फैमिली और रिश्तेदारों में, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे और करते हैं इन सब बातों को डिस्कस। हम जानते हैं कि जो एक महीने का व्रत करना चाहते हैं सावन में, उसके लिए क्या नियम होते हैं। यह व्रत आपको 22 जुलाई से शुरू करके 19 अगस्त तक पूर्ण करना है। वो एक महीना पूरा सावन का है। इस महीने में आपको सुबह उठना है, स्नान करना है और पूजा करना कंपलसरी है। आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आपके घर में जो शिवलिंग है आप उसकी पूजा कीजिए। आपको पूजा विधि पूर्वक करनी है। जो भोलेनाथ पे सामान चढ़ाया जाता है आप उसकी तैयारी एक दिन पहले कर लीजिए और फिर आप उसकी पूजा कीजिए। इस व्रत में पूरे महीने के व्रत के और कोई खास नियम नहीं है, बस अपने आप को स्वच्छ रखिए, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर से मतलब हमें किसी की चुगली नहीं करनी, हमें किसी को बुरा नहीं कहना, हमें किसी की निंदा नहीं करनी। आप अपना एक महीना भोलेनाथ को दे दीजिए और फिर देखिए भोलेनाथ का चमत्कार, आपकी दुनिया कैसे पलटती है। आपकी मन चाही इच्छा सब पूर्ण हो गई। अब हम बात करते हैं 16 सोमवार की। 16 सोमवार भी 22 जुलाई से ही शुरू होंगे क्योंकि उस दिन सोमवार पड़ रहा है। तो सावन के महीने में 5 सोमवार आ जाएंगे। तो आगे के जो आपके 11 सोमवार बचते हैं वो आगे के महीनों में पूरे हो जाएंगे। आपको शुरू सावन के पहले सोमवार से ही करना है और 16 सोमवार के अंदर भी मीठा भोजन ही खाया जाता है। इसकी भी विधि बिल्कुल जो हम एक महीने के व्रत करेंगे उसके समान ही है। इसमें भी भोलेनाथ की पूजा की जाएगी पूरी ध्यान से। अगर आप भोलेनाथ की पूजा पूरी ध्यान से और लगन से करेंगे तो भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की। प्रदोष व्रत के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप उसको सावन में ही शुरू करें, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रदोष व्रत किसी भी महीने से शुरू किया जा सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपने प्रदोष व्रत किस चीज के लिए रखना है, क्योंकि हर चीज के लिए प्रदोष अलग प्रदोष व्रत पड़ता है। शनि प्रदोष अलग महत्व रखता है, मंगल प्रदोष अलग महत्व रखता है, बुध प्रदोष अलग महत्व रखता है। तो आपकी जो इच्छा होगी आपको उसके मुताबिक प्रदोष व्रत चालू करना है। अगर आप चाहते हो कि प्रदोष व्रत पे मैं पूरी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपको प्रदोष व्रत पर पूरी वीडियो बनाकर दूंगी कि कौन सा प्रदोष हमें क्या फायदा देता है और उसकी पूरी पूजा विधि। अब हम बात करते हैं कि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। हमें इन व्रतों में प्याज लहसुन ऐसा कुछ नहीं खाना चाहिए और जो व्रती हैं उनको मीठे का ही सेवन करना चाहिए। भगवान को भोग लगाइए और एक टाइम आप अन्न ग्रहण करिए और उसमें मीठा होना चाहिए। दिन में अगर आपकी तबीयत खराब है, आप बुजुर्ग हैं, तो आप फलाहार ले सकते हैं, लेकिन शाम के टाइम आप इसमें मीठा भोजन ही कीजिए, क्योंकि जो सावन के व्रत होते हैं उसमें मीठा भोजन ही किया जाता है, चाहे वो 16 सोमवार हो चाहे वो एक महीने के लिए किए गए व्रत हो। हम बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारे व्रत पिछले साल छूट गया तो क्या हम दोबारा इस व्रत को कर सकते हैं।
हाँ जी, आप बिल्कुल इस व्रत को दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रतों के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपका व्रत अगर छूट गया, जैसे आप प्रेग्नेंट हो, आपकी कोई सर्जरी हुई है तो आप पिछले साल व्रत नहीं कर पाए, तो आपके मन में आ रहा है कि मैं हम दोबारा करें या नहीं। आप बिल्कुल निसंकोच होकर इन व्रतों को कीजिए। इन व्रतों में ऐसा कुछ भी नहीं है आप कि आपने एक बार इसको छोड़ दिया तो आप दोबारा नहीं कर सकते। आप बिल्कुल इन व्रतों को दोबारा कर सकते हैं और भोलेनाथ की कृपा आप पर पा सकते हैं। हम बात करते हैं कि व्रत के दिन हमें बाल धोने चाहिए या नहीं। अब महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं, आप 5 सोमवारों को आराम से अपने बालों को धो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है मंगलवार, वीरवार, शनिवार, आप इन दिनों में बालों को बिल्कुल भी ना धोए। ग्यारस, मावस, आप इन तिथियों को भी बाल ना धोए। और बाकी आप किसी भी दिन बाल धो सकते हैं। बस आपको जो ये तिथियां होती हैं, जो ये वार होते हैं, इनका ध्यान रख के आप अपने कार्यों को पूर्ण कर सकती हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद पा सकते हैं। करते हैं कि घर में शिवलिंग रखें या नहीं रखें। आप घर में शिवलिंग बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं। अगर आप उन नियमों को पालन कर सकते हैं तो आप अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं। आपके घर में जो शिवलिंग रखा जाता है उसका साइज आपके अंगूठे के साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए। इस आकार का शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हो। और उसके नियम होते हैं, सुबह जैसे हम हमारे लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, उसी प्रकार आपको भोलेनाथ की भी पूरी विधि पूर्वक पूजा करनी पड़ेगी। अगर आपने घर में भोलेनाथ की शिवलिंग के रूप में मूर्ति स्थापित करी है तो आपको उनको स्नान भी कराना पड़ेगा, उनको भोग भी लगाना पड़ेगा, उनके सारे नियम आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो आप घर में अपने शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन वो अपने अंगूठे के साइज का। दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं और मेरी बताई गई अगर जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। जय जय महाकाल।